बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमें कहता है कि फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हमने जुआ ज़ाफ़कल मालूम करना है मुफ़रद तज्ज़ीह के ज़रिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। और उसके लिए हमने पहले दो क्वेश्चंस को वाइट बोर्ड पे लिख लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे 2a² b के। 2a² b के अगर हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास होगा 2a² मीन a मल्टीप्लाई बाई a और मल्टीप्लाई बाई b। उसके बाद सेकंड हमारे पास टर्म है 4ab²। इसके लिए 4 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे? 4 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4 होता है, a एंड b² है तो 2 टाइम हम इसको लिख देंगे। और उसके बाद थर्ड वन है हमारे पास 6ab। तो 6 के फैक्टर्स हम बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, a के a एंड b हमारे पास हो गया। अब हमने चूँकि इसका एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए और अनकॉमन फैक्टर्स भी चाहिए। तो कॉमन फैक्टर्स हम लेते हैं पहले और फिर हम अनकॉमन फैक्टर्स लेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स की तरफ जब हम जाते हैं तो सबसे पहले ये 2 कॉमन है तीनों में, a भी तीनों में मौजूद है, b भी तीनों में मौजूद है। सो कॉमन फैक्टर्स आर 2a एंड b एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर यानी दो तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो है 2ab। उसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स की तरफ आते हैं। तो पहले ये 2, उसके बाद 3, उसके बाद a और उसके बाद ये b। और इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट आएगा 2 3 ज़ार 6ab। ओके जी। तो अब अगर हमने एलसीएम लेना है यानी जुआ ज़ाफ़कल लेना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स लेना है, तो उसके लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2ab मल्टीप्लाई बाई 6ab, तो 2 6 आर 12, a इंटू a a² एंड b इंटू b b²। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें से हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन को पकड़ते हैं x² प्लस x और इन दोनों के फैक्टर्स बनाने हैं। तो उसके लिए फैक्टराइजेशन का पहला रूल होता है कि कॉमन लें। इन दोनों में से कॉमन आएगा x, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है अगर वेरिएबल सेम हो तो फिर जो छोटी पावर वाला टर्म होती है, छोटी पावर वाली रकम होती है, वो कॉमन निकलती है। x कॉमन निकलेगा तो x2 में से x रह जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा। जब कॉमन लेते हुए पूरी रकम हम लोग कॉमन ले लें तो वहाँ पे 1 रह जाता है। इसके साथ साथ अब हम लोग आते हैं दूसरी एक्सप्रेशन पे यानी x3 प्लस x2 पे। तो इसमें से जब हमने कॉमन लिया, ओके, तो अगेन छोटी पावर वाला x2 है, x2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे x2 में से x3 में से x2 कॉमन हुआ तो x रह गया। और अगर x2 सारा का सारा कॉमन आ जाए तो हमें मालूम है कि वहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं। अपनी आसानी के लिए x2 को मैं x इंटू x में कन्वर्ट करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को इसकी आसानी से समझ आ सके। उसके बाद जी हमने लेने हैं इसमें से कॉमन फैक्टर्स। ओके जी। तो कॉमन फैक्टर जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास एक x प्लस 1 है, इधर भी x प्लस 1 है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा x प्लस 1। और दूसरी तरफ हम देखें तो इधर से x और इधर से x को भी कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि वो दोनों फैक्टराइजेशन के अंदर मौजूद है। और उसके बाद हम लोग लेंगे अनकॉमन फैक्टर्स।
तो अनकॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये x बच गया हुआ है। और अब अगर हम लोगों ने एलसीएम लेना है तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अनकॉमन फैक्टर वाला x लिखा, फिर हमने कॉमन फैक्टर्स वाला x लिखा, और उसके बाद ये x + 1 लिखा और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू x + 1। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जी। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है a² - 4a + 4। ओके जी, तो इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये a का स्क्वायर है और ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। जब पहली और थर्ड वैल्यू हमारी दोनों स्क्वायर हों तो फिर हम होल स्क्वायर फार्मूला वाला मेथड आइडेंटिटी वाला भी यूज़ कर सकते हैं और मिडिल टर्म ब्रेक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² - 2ab + b² के। और देखते हैं क्या हम इसके ऊपर पूरा उतर पाते हैं। तो ये a² जो है ये a का स्क्वायर है और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है और दरमियान में 2 आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई बाई a की जगह पे a लिखेंगे और b की जगह पे हम लोग ये वाला 2 की वैल्यू लिखेंगे, बिकॉज़ ये a की वैल्यू है और ये b² की वैल्यू है। अब जब हम इसको चेक करते हैं तो ये a² भी पूरा होता है, 2 2s are 4a भी पूरा हो रहा है और 2 2s are 4 भी पूरा हो रहा है। सो वी कैन से दैट ये a - 2 का होल स्क्वायर है। ओके जी, यानी a ये वाला और b की जगह पे 2, तो a - b यानी a - 2 का होल स्क्वायर। इसको हम अपनी आसानी के लिए लिख लेंगे a - 2 इंटू, क्योंकि जब हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है तो उसमें हम स्क्वायर को इस तरह से थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, फैला देते हैं। उसके बाद दूसरी एक्सप्रेशन हम लोग पकड़ते हैं a² - 2a को। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम अगेन सबसे पहले कॉमन का मेथड यूज़ करेंगे। तो a हमारे पास आ जाएगा कॉमन और बाकी हमारे पास रह जाएगा a - 2। ओके जी, तो अब ये दो हमारे पास फैक्टराइजेशन आ चुकी हैं, एक इधर है और एक यहाँ पे है। इन दोनों में से हम देखते हैं कि a - 2 जो है वो दोनों के अंदर मौजूद है। सो द कॉमन फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए a - 2 और अनकॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक ये वाला a और एक a - 2, दो हमारे पास अनकॉमन फैक्टर हैं, a इंटू a - 2। और अगर हमने एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट होता है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं अनकॉमन फैक्टर यानी a इंटू a - 2 और उसके बाद ये कॉमन फैक्टर वाला भी हम यहाँ पे लिख देते हैं a - 2। तो ऑलमोस्ट हमारा यही आंसर है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं a इंटू a - 2 हो जाएगा a - 2 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। x की पावर 4 - 16 x रेज़ टू द पावर 3 - 4x, दो एक्सप्रेशन है। तो पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को पकड़ते हैं x4 - 16। ओके जी, इसको फैक्टराइज करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सक रहा और उसके अलावा ये दो स्क्वायर्स तो हैं लेकिन बीच में 2ab की वैल्यू नहीं है। लेकिन एक और आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, एज़ वी नो कि ये जो है ये x2 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है
और एज़ वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर दो स्क्वायर्स और बीच में माइनस हो तो हम एक मरतबा उसको ए प्लस बी करते हैं और एक मरतबा उसको ए माइनस बी करते हैं। सो यहाँ पर भी हम करेंगे x2 + 4 और साथ हम कर देंगे x2 - 4। अगेन हम लोग देखते हैं कि ये दोनों स्क्वायर हैं, ये x का स्क्वायर है, ओके, एंड दिस वन इज़ 2 स्क्वायर। सो अगेन हमारे पास ये पहली वैल्यू को तो हम वैसे ही लिख देंगे, लेकिन अगेन हमारे पास दो स्क्वायर और बीच में माइनस आ गया, इसलिए हम इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। पहली वैल्यू तो वैसे लिख देंगे, लेकिन इसको अगेन हम लोग x + 2 × x - 2 कर देंगे। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा जो पार्ट 1 है या फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज हो चुकी है। अब हम लोग लेते हैं सेकंड एक्सप्रेशन को, दैट इज़ x3 - 4x। ओके जी, तो x3 - 4x को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से x को कॉमन लेते हैं, क्योंकि x इधर भी है और इधर भी है। बाकी रह गया x2 - 4, और x2 - 4 को हमने यहाँ पर भी देखा था कि x2 - 4 का हमने क्या किया था, x + 4 x - 2, x + 2 x - 2। तो हम दोबारा इसको x को कॉमन, और हमारे पास हो गया x + 2 × x - 2। ओके जी, अब हम लोगों ने चूँकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर भी लेना है और अनकॉमन फैक्टर भी लेना है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी स्पेस नेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ पे देखते हैं कि x + 2 भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है, x - 2 भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है, और उसके बाद अनकॉमन फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। तो अनकॉमन फैक्टर में हमारे पास एक ये x है और ये x² + 4 है। तो x है इंटू x² + 4 है, ओके। लेकिन जब हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम में हमने चूँकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम लोग अनकॉमन फैक्टर्स को लिख लेते हैं, राइट। तो या हम लोग डायरेक्टली अगर कहें तो पहले कॉमन फैक्टर्स को इधर ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, सो वी कैन राइट x² - 4, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x² - 4 आता है। तो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट x² - 4 है, अनकॉमन फैक्टर का x × x² + 4 है। एलसीएम के लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये लिखते हैं x × x² + 4, और आगे हम लिख देंगे x² - 4। और यहाँ पे हम देखते हैं दोबारा एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, और रकमें दोनों सेम है। सो हमें x2 का भी स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा x4 - 4 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 16। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा x4 - 16। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट 5, और उसकी फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं हम लोग 16 - 4x² को। ओके जी, तो सबसे पहले इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, 4 से दोनों डिवाइड होते हैं, 4 से कॉमन लिया तो 4 4 और 16 होता है, और यहाँ पे सिर्फ x² रह जाएगा, 4 जो है वो बाहर कॉमन आ गया हमारे पास। और उसके बाद हम अगेन देखते हैं कि ये 4 है और ये माइनस x² है, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है, और 2 स्क्वायर बिटवीन माइनस हो तो हम जानते हैं कि हमने क्या करना होता है, 2 स्क्वायर्स और बिटवीन दरमियान में माइनस हो तो हम a + b × a - b करते हैं। तो यहाँ पे भी हम करेंगे उसी को ही, 4 × ये किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 + x × 2 - x। ओके जी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो हमें एक्स्ट्रा तौर पे करनी पड़ेगी, वो ये कि x को पहले लाना है और 2 को बाद में लेकर जाना है। उसके लिए हमें 4, ये दोनों चूँकि प्लस के ही हैं
इसलिए x इधर आ जाए, 2 इधर चला जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों में जब हम करते हैं तो यहाँ पे -x आ जाता है, इधर +2 आ जाता है। और इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें इस x में से माइनस को ख़त्म करना है, क्योंकि हमने x + 2 x - 2 बनाना है। तो अगर x + 2 x - 2 बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसमें से -1 को अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये -1 -x को +x कर देगा और +2 को -2 कर देगा। इससे हमारे पास x + 2 x - 2 बन जाएगा। और फिर इन दोनों को हम एक साइड पे लिख देंगे, 4 × -1 4 × -1 और उसके बाद ये x + 2 और ये x - 2 और ये 4 1s are -4 × x + 2 × x - 2। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट एक्सप्रेशन की हमारे पास फैक्टराइजेशन हो चुकी। अब हम लोग लेते हैं सेकंड एक्सप्रेशन को, एंड सेकंड एक्सप्रेशन इज़ x² +x -6। तो x² +x -6 को हम लोग लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो स्क्वायर है लेकिन 6 स्क्वायर नहीं है। और दूसरी बात ये है कि होल स्क्वायर फार्मूला में थर्ड वैल्यू के साथ माइनस नहीं आता, प्लस आता है। इसलिए मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 6 1s are -6 और -6 के फैक्टर्स बनेंगे 1 × 6 एंड 2 3s are 6। और जब यहाँ पे माइनस हो तो हम जानते हैं दोनों के साथ सेम साइन नहीं लगाना और बड़ी वैल्यू के साथ मिडिल टर्म का साइन लगाना है। तो +6 -1 +3 -2, तो +3 -2 के साथ हमारे पास आंसर आ जाता है +1 और मिडिल टर्म +1 वाली है, इसलिए यही पेयर हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ गया x² -2x +3x, क्योंकि हमने -2 और +3 को यूज़ करना है x के साथ, और -6 और उसके बाद यहाँ से हमने कॉमन लिया x को तो रह गया x - 2, यहाँ से 3 को कॉमन लिया तो रह गया x - 2 और इससे x - 2 का एक पेयर ले लिया और दूसरा हमने x + 3 का ले लिया। और इस तरह से हम लोगों ने सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन x² +x - 6 की भी कर ली। अब आ जाते हैं थर्ड एक्सप्रेशन पे अगेन, जो 4 - x² है। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले 4 का देखते हैं, तो 4 2 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है। तो जब दो स्क्वायर और बीच में माइनस हो तो हम लिख सकते हैं 2 + x × 2 - x। ओके जी, तो ये 2 का स्क्वायर है, 2 + x 2 - x हो जाएगा। और उसके बाद 2 - x को जैसे हमने यहाँ पर x - 2 में कन्वर्ट किया था वैसे ही इधर भी करेंगे। तो इसको चूँकि चेंज करेंगे तो ये x + 2 हो जाएगा, बिकॉज दोनों प्लस के हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर -1 को कॉमन निकालेंगे। ओके, तो उसके बाद ये x जो है प्लस होके पहले आ जाएगा, 2 माइनस होके बाद में चला जाएगा। ये माइनस का साइन इस माइनस की वजह से चेंज होके प्लस हो गया और इस प्लस का साइन माइनस हो गया। यहाँ पे डिटेल से हमने इसको किया था। -1 को हम लोग बाहर निकालते हैं तो बाकी यहाँ पे रह जाता है x + 2 × x - 2। और उसके बाद हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर्स, और हमारे पास 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, राइट जी। ये 1 2 एंड 3, इन तीनों में से हमने देखा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x - 2 इधर भी है, x - 2 इधर भी है और x - 2 इधर भी है। तो हमारे पास ये 3 फैक्टराइजेशन है, 1 2 एंड 3, और इसमें से हम लोगों ने कॉमन फैक्टर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -1 है। तो 1 जो है वो 4 और 1 में से 1 को कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 1 के टेबल में तो 4 आता है, इसलिए पहला कॉमन फैक्टर हो जाएगा -1। उसके बाद हम देखते हैं कि x - 2 इधर भी है, x - 2 इधर भी है और x - 2 इधर भी है। तो दूसरा हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा x - 2, एंड थर्ड वन हमारे पास x + 2 हो जाएगा, क्योंकि
HCF के अंदर तो अगर 3 नंबर हैं तो तीनों में से कॉमन लेना होता है, लेकिन LCM या ज़ुअज़ाफ़कल के अंदर अगर 3 में से 2 में भी कोई कॉमन हो तो उसको भी कॉमन ही माना जाता है। x+2 x+2, तो इस तरीके से यहाँ पे कॉमन आ गया हमारे पास x+2। और उसके बाद हम लोग लेंगे अनकॉमन फैक्टर्स को। तो अनकॉमन फैक्टर्स में हमारे पास एक रह गया था -4, तो एक आ जाएगा -4। ओके जी। और -4 जब -1 को हमने कॉमन लिया था तो -4 में से -1 को जब हम कॉमन लेते हैं तो ये 4 हमारे पास प्लस का बच जाता है। इसलिए ये 4 को अब जब हम अनकॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे तो प्लस का 4 लिखेंगे। दोबारा बता देता हूँ, जब -1 हमने कॉमन लिया था तो -1 के साथ जब -4 को डिवाइड करते हैं या इसमें से -4 में से -1 को कॉमन लेते हैं तो ये -1 की वजह से इसका साइन +4 हो जाता है। इसलिए अनकॉमन फैक्टर्स में अब इसको हम +4 लिखेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या रह गया है, x+2 x-1 जा चुका है, x-2 जा चुका है, x+2 -2 जा चुका है, x+3 हमारे पास सिर्फ रह गया है। ओके जी। तो अब अगर हमने LCM लेना है तो LCM के लिए हमें सबका प्रोडक्ट चाहिए। ओके जी, सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ओके जी, तो सबसे पहले -4, तो उसके लिए हम लोग पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके जी, ताकि थोड़ा सा हमें आसानी हो जाए इसको और अंडरस्टैंड करने में। x-2 x+2 का हो जाएगा जी x2 -4। ओके जी, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। और पीछे चूँकि इसके -1 है तो -1 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस जो है वो -4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा +4, और x स्क्वायर के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -x स्क्वायर। अच्छा, अब हमने इनको दोबारा से तरतीब क्यों चेंज कर दी है, क्योंकि हमें प्लस वाली रकम को पहले लिखना है। तो -1 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो +4 हो गया, -1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -x स्क्वायर हो गया। और जबकि दूसरी तरफ 4 को मल्टीप्लाई बाय x+3 करेंगे तो ये 4x + 12 हो जाएगा। लेकिन LCM में अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्रोडक्ट करना है तो पहले अनकॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। 4 × x+3 × 4 - x2। ओके, तो दैट विल बी द आंसर। आई होप के समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी जहाँ से समझ ना आए उसको दोबारा से समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर ख़ास तौर पे यहाँ पे -1 को कॉमन लेने के बाद इन दोनों के साइंस को चेंज करके पोजीशन को भी चेंज करना है, और फिर -1 को हमने पीछे 4 के साथ ला के मल्टीप्लाई कर देना है। और यही काम यहाँ पे भी होगा कि 2 - x में से -1 को जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो उसके बाद या इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन लेते हैं तो उसके बाद इन दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे और पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। यही काम अब जब यहाँ पे जाके होगा कि -1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इन दोनों की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी और इन दोनों का साइन भी चेंज हो जाएगा, और आंसर में हम लोग +4 - x स्क्वायर ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले स्टूडेंट्स हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास 2 नंबर्स हैं 8 और 12। ओके जी, और हमें कहा जाता है कि इसका HCF भी फाइंड करें और इसका LCM भी फाइंड करें। ओके जी, तो हम पहले नंबर का नाम सपोज़ रख लेते हैं PX और दूसरे नंबर का नाम रख लेते हैं QX। ओके जी, तो PX हमारे पास 8 है, QX हमारे पास 12 है। दोबारा बता देता हूँ, ये 2 नंबर्स हैं सपोज़ हमारे पास 8 और 12। हमें कहा गया इसका LCM भी फाइंड करें, HCF भी फाइंड करें। तो हमने 8 का नेम रख लिया PX, 12 का नेम रख लिया QX। हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ये पहली रकम है और ये दूसरी रकम है,
तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि पहली रकम का नाम px और वो 8 के बराबर है, दूसरी रकम का नाम qx और वो 12 के बराबर है, और हमें कहा जा रहा है कि इसका एलसीएम भी फाइंड करें, एचसीएफ भी फाइंड करें, ज़ुआज़ाफ़कल भी निकालना है और आधे आज़म भी निकालना है। तो दोनों के लिए पहले हमें इनको फैक्टराइज़ करना होगा। तो 8 के फैक्टर्स बनाते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। 12 के बनाते हैं 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। उसके बाद इसमें से हम लोग कॉमन फैक्टर लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास 2 एंड 2, और अनकॉमन फैक्टर भी ले लेते हैं। अनकॉमन फैक्टर हमारे पास 2 एंड 3। और अब हम जानते हैं कि अगर तो हमने HCF लेना है तो HCF के लिए सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर चाहिए, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 4। और अगर हमने अगर हम लोगों ने LCM लेना है तो उसके लिए हमें कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी चाहिए और अनकॉमन का भी चाहिए। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। ओके जी, तो उसके लिए हमें 4 भी चाहिए मल्टीप्लाई बाई 6, तो 24। तो दोबारा आपको बता देते हैं कि HCF के लिए सिर्फ कॉमन फैक्टर चाहिए और LCM के लिए हमें कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट भी और अनकॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट भी चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास LCM आता है। अब एक छोटी सी चीज़ को ज़रा एक साइड पे हम रख के देख लेते हैं कि अगर हम कहते हैं जी कि पहली रकम है px, उसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी रकम के साथ दैट इज़ qx, और हम कहते हैं कि ये LCM मल्टीप्लाई बाई HCF के इक्वल है। तो लेट्स प्रूव इट, चेक करते हैं इसको। तो px हमारे पास 8 है और qx हमारे पास 12 है, LCM हमारे पास 24 है एंड HCF हमारे पास 4 है। तो हमने चेक किया कि इधर भी आंसर 96 आता है, इधर भी आंसर 96 आता है। तो हमें मालूम हुआ कि पहली रकम और दूसरी रकम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आता है उसके बिल्कुल बराबर आती है। इसका मतलब कि ये एक रूल बन गया कि पहली रकम यानी px मल्टीप्लाई बाई दूसरी रकम यानी कि qx इक्वल होता है LCM मल्टीप्लाई बाई HCF के। ओके जी, तो अब अगर इन दोनों रकमों में से, इन 4 रकमों में से कोई एक भी मिस हो और 3 हमें गिवन हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज कि अगर हमें वो px बता देता और qx हमसे पूछता है तो हम कहेंगे जी qx विल बी इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF डिवाइडेड बाई px, इधर मल्टीप्लाई कर रहा था तो इस साइड पे आके वो डिवाइड कर जाएगा। तो हमें इस रूल को भी ज़हन में रखना है, इसको भी रखना है, क्योंकि नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के अंदर यही रूल यूज़ होने वाला है। ओके जी, अगर तो वो px और qx में से एक वैल्यू बताकर दूसरी पूछेगा तो हम ये मेथड लगाएंगे, और जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का उसमें वो कहेगा कि मुझे प्रोडक्ट ऑफ px एंड qx चाहिए, तो हम फिर ये वाला रूल लगाएंगे कि px मल्टीप्लाई बाई qx इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि वो हमें क्या क्या बता रहा है। वो हमें कहता है कि ज़ुआज़ाफ़कल या LCM इसका y² माइनस 10y² प्लस 11y 70 है, और आधे आज़म इसका रकम का y माइनस 7 है, और पहली रकम उसकी हमें वो कहता है कि, या एक रकम उसमें से कहता है कि वो y² माइनस 5y माइनस 14 है, और दूसरी रकम वो हमें कहता है कि आपने फाइंड करनी है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये एक फार्मूला लिखा है जिसमें हमने कहा था कि अगर हमें qy को फाइंड करना है, ओके जी, तो यहाँ पे हमने x की जगह पे y लिखा। वो इसलिए
कि अगर यहाँ पे वेरिएबल y होंगे तो हम यहाँ पे y लिखेंगे, अगर वेरिएबल x होंगे तो हम यहाँ पे px qx लिखेंगे। बाकी पहली रकम और दूसरी रकम ही है। तो qy का हमने फार्मूला लिखा था LCM मल्टीप्लाई बाई HCF डिवाइडेड बाई एक रकम जो हमने गिवन है और वो है py। अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। ओके जी, तो LCM की वैल्यू क्या है, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय HCF की वैल्यू क्या है, y माइनस 7। हम थोड़ा सा पहचान के लिए इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लेते हैं और py यानी पहली रकम हमारे पास है y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। ओके जी, तो इस क्वेश्चन को अब हमने सॉल्व करना है। तो इसमें दो मेथड्स हैं, एक तो इनकी फैक्टराइजेशन करके हम इसको सॉल्व करते हैं और दूसरा हमारे पास डिवीजन मेथड है। यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास जो अज़ाफ़कल है y3 माइनस 10y स्क्वायर 11y प्लस 70, तो इसकी फैक्टराइजेशन का कोई मेथड अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा भी है तो वो मुश्किल है, हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में इसका मेथड मौजूद नहीं है, इसलिए हम आसानी के लिए डिवीजन मेथड की तरफ चलते हैं। तो हम लिखते हैं y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। ओके जी, तो हमने ऊपर वाली रकम को अंदर लिख लिया और नीचे वाली रकम को बाहर लिख लिया और इसको भी हम टच नहीं कर रहे। इन दोनों का आंसर निकालेंगे, जो भी जवाब आएगा तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास मेथड क्या होता है कि हम इसकी पहली टर्म को पकड़ते हैं y3 डिवाइडेड बाई इसकी पहली टर्म को पकड़ते हैं y2। तो y3 का मतलब है y y2 का मतलब है 2 टाइम और इन दो को कैंसिल कर दिया तो एक y हमारे पास बच गया। उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कि y का टेबल हमने पढ़ना है या y टाइम दिस एक्सप्रेशन हमने चेक करना है। तो y को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो ये y3 हो गया, y को माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5y स्क्वायर हो गया, y को माइनस 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 14y हो गया। अब चूँकि हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है, इसलिए सब के साइन जो हैं वो हम लोग चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद y क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 10y स्क्वायर और प्लस 5y स्क्वायर का आंसर माइनस 5y स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, तो 10 में से 5 बाकी 5 रह जाएंगे और y स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे क्योंकि प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान वेरिएबल और पावर में कोई चेंज नहीं आती। माइनस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए आंसर में माइनस का साइन आएगा। उसके बाद ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों को प्लस कर देंगे, 11 और 14 25 हो जाएगा y और ऊपर से 70 को हम लोग यहाँ पे ला के लिख लेते हैं और उसके बाद यही प्रोसेस हम अगेन करेंगे। ओके जी, हम लिखेंगे y स्क्वायर, ये वाला माइनस 5y स्क्वायर ऊपर लिखेंगे और इसका पहला नंबर हम लोग नीचे लिखेंगे। ये कैंसिल हो गया, माइनस 5 बच गया। इसका मतलब अब हमने माइनस 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 5 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25y, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 होता है, अगेन माइनस माइनस प्लस 14 5 ज़ा 70, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, सब के साइन चेंज करेंगे, प्लस 5 माइनस से कट जाएगा, प्लस 25 माइनस से कट जाएगा, प्लस 70 माइनस 70 से हमारे पास आंसर आ गया 0। तो इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर हमारे पास आया वो आया y माइनस 5 और साथ में हमारे पास था y माइनस 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं,
कैसे जी? ये y लिखेंगे और इसके साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे y-7, फिर हम लोग -5 लिखेंगे और उसके साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे y-7 और उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। y इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस प्लस माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 7 5 35 और अब ये दो सॉल्व होते हैं हमारे पास। ओके जी, वाई स्क्वायर -7y माइनस 5y का हो जाएगा -12y प्लस 35। ओके जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो चुका है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 उसकी स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो हमें क्या वहाँ से मिलता है कि एलसीएम जो है वो 36x³ है, x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है। HCF आधे आज़म उसका भी दिया हुआ है और एक रकम भी दी हुई है, दूसरी हमने फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि QX जो है अगर हमने फाइंड करना है तो दैट विल बी इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF डिवाइडेड बाई PX। हाँ, तो यहाँ पे एक और चेंज हमें नज़र आ रही है कि हम y की जगह पे x लिखा हुआ है, क्योंकि वेरिएबल x आ जाए तो हम इसको PX QX कहेंगे, वेरिएबल y आ जाए तो PY QY कहेंगे। बहरहाल हम लोग इसमें सबसे पहले LCM की वैल्यू लिखते हैं 36x³ इंटू एक्स प्लस ए इंटू x³ माइनस a³ माइनस a3 और उसके बाद लिखते हैं HCF की वैल्यू x² इंटू एक्स माइनस a और एंड पे नीचे हम लोग लिखते हैं PX की वैल्यू 4x² इंटू x² माइनस a²। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक फैक्टराइजेशन का, एक डिवीजन का। तो यहाँ पर मुझे फैक्टराइजेशन ज़्यादा आसान लग रही है। 36 की फैक्टराइजेशन करते हैं। नहीं जी, 36 की फैक्टराइजेशन कर दें तो 2 18, 2 9s, 3 3s एंड 3 1s, मतलब ये कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद x3 की फैक्टराइजेशन करते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स, उसके बाद x प्लस ए और एंड पे ये लिखते हैं x3 माइनस a3 और एंड पे x² की भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम लोग x इंटू एक्स और एंड पे x माइनस a और इसको डिवाइड करते हैं। 4 की फैक्टराइजेशन की तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, x² की तो x इंटू एक्स और x² माइनस a² की तो ये हो गया x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए जी। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गए और उसके बाद x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो गया और अब हमारे पास जो बच गए हैं उनको देखते हैं। नीचे से तो कुछ भी नहीं बचा, ऊपर हमारे पास आ गया 3 3s are 9, 3 3s are 9 और x और x 3x हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा x³ और हमारे पास दूसरा रह गया इंटू x3 माइनस a3। तो ये हमारा QX की वैल्यू आ गई, यानी दूसरी रकम की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और उस क्वेश्चन में इसने सिर्फ हमें LCM और HCF बताया, ना हमें पहली रकम बताई है ना दूसरी रकम बताई है, लेकिन उसने किया क्या, उसने कहा जी इन दोनों का हासिल ज़रब या प्रोडक्ट ऑफ PX एंड QX हमें बताएं, पहली रकम और दूसरी रकम का हासिल ज़रब बताएं। तो मैंने आपको जब हमने इसकी फार्मूलेशन कर रहे थे उस वक़्त भी बताया था कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी PX
इंटू क्यू एक्स इज़ इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। अब चूंकि उसने हमें PX या QX नहीं पूछा, उसने कहा दोनों का हासिल ज़रब, तो डेफिनेटली देखें यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हासिल ज़रब भी इसने पूछा है, इसलिए हम इसको ऐसा ही रहने देंगे। LCM को देखते हैं, इसकी जगह पे हम देखते हैं 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और HCF में हमारे पास आ जाता है x प्लस ए, और हमने अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का एक आसान तरीका ये है कि हम इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए, इसका हो जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का एक बार प्लस एक बार माइनस, और एंड पे ये वाला x प्लस ए। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं x प्लस ए 3 टाइम लिखा हुआ है, सो हम लिख सकते हैं 12x स्क्वायर, वैसे ही ये जो 3 टाइम है इसको हम लिख देंगे x प्लस ए का क्यूब, और साथ में हमारे पास रह गया है x माइनस ए, एंड दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ ये छोटी सी ट्रिक है कि उसने ना हमें PX बताया ना QX बताया, लेकिन उसने पूछी हमसे प्रोडक्ट ली है, तो एक साइड पे होती इसकी प्रोडक्ट है PX एंड QX की, और एक तरफ पर LCM HCF की प्रोडक्ट होती है, और हमने सिर्फ LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही प्रोडक्ट होगी PX एंड QX की, एंड दैट विल बी द आंसर। आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली अगर हमें इन वीडियो से कोई फ़ायदा मिल रहा है और आपको सीखने को समझने को चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर ज़रूरी है कि आप इसको लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ इन वीडियोस को लिंक्स को शेयर करते जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।